हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू द गुर्जर गुरु। हम 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो थर्ड चैप्टर अभी भी हमारा चालू है। उसके अंदर हम अभी पहुंचे मेजर्स ऑफ पोजिशनल एवरेज। सर, ये पोजिशनल एवरेजेस क्या होते हैं? बहुत सिंपल फंडा है पोजिशनल एवरेज का। इस पोजिशनल एवरेजेस का रिलेशन होता है पोजीशन के साथ, कि हमें अगर डेटा फाइंड करना है, अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले तो डेटा को एक सीक्वेंस में सेट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें पोजीशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कौन सी पोजीशन पे जो वैल्यू है वो हमारा आंसर रहेगा। जैसे इसको पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। उसमें हमारे पास बेसिकली मीडियन होता है, उसके बाद क्वार्टाइल होता है, उसके बाद डिसाइल एंड परसेंटाइल होते हैं। बट आज हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं मीडियन के बारे में। सो व्हाट इज मीडियन? देखो, मीडियन की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो बहुत ही सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हो। देखो, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? अगर हमें रो डेटा देके रखा है तब क्या? फॉर रो डेटा, अगर रो डेटा देके रखा है तो उस टाइम पे सर हम क्या करेंगे, कैसे मीडियन फाइंड करेंगे? रो डेटा मतलब सपोज मेरे पास एक्स अलग अलग ऐसे जैसे बिगड़ पड़ा हुआ है, उसपे से मुझे मीडियन फाइंड करना है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो मीडियन मतलब मिडिल टर्म में जो आपके पास वैल्यू है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब उस सम को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, वो है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। मतलब कि कौन सा ऑब्जर्वेशन मिडल में है, कौन सी वैल्यू मिडल में है, वो फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करोगे? n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन करोगे। जैसे कि सर एग्जांपल लेते हैं, देखो सपोज मान लो कि आपके पास वैल्यूज है अलग अलग, उस वैल्यूज के अंदर 10 20 8 7 16 ऐसे अलग अलग वैल्यूज है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मिडिल में कौन सा है वो ढूंढने के लिए ऐसे ही मैं मिडिल में नहीं बोल सकता कि मिडिल में 8 दिख रहा है तो 8 इज योर आंसर। नहीं, सबसे पहले तो मैंने वर्ड यूज किया था सीक्वेंस। तो इसको सीक्वेंस में सेट करो, या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो या तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्डर में सेट करना। हम अभी उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है? 7। 7 के बाद कौन सा आएगा? 8। 8 के बाद 10, फिर 16 एंड फिर 20 आएगा। इज इट क्लियर? अब मैं आपको पूछूं मीडियन कौन सा, तो आप बोल सकते हैं सर मिडिल में 10 दिख रहा है, वो हमारा आंसर इजी है। बट अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती तो हमें फॉर्मूला का यूज करना पड़ता, और ये है हमारा छोटा सा फॉर्मूला। देखो उसके हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए? n कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 प्लस n प्लस क्या करना है? 1 डिवाइड बाय 2। इतना ऑब्जर्वेशन मतलब 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाय 2, दैट मींस थर्ड ऑब्जर्वेशन। इज इट क्लियर? इसका मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मतलब 10 इज योर आंसर। सिंपल है। बट अब देखो ये तो मेरे पास जो नंबर्स थे वो कैसे थे? ऑड नंबर्स। 1 2 3 4 5। 5 है, 7 है, 9 11। तो ये उस टाइम पे तो सर ये इजी है, समझ गए। बट अगर इवन नंबर है तो क्या? क्योंकि इवन में 1 प्लस करोगे तो ऑड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा सर। तो उस टाइम पे क्या? देखो अब यही जो हमारे पास डेटा है उस डेटा के अंदर मैं कुछ बढ़ा देता हूं। देखो 10 सीक्वेंस में सेट करके, सीक्वेंस में मेरे पास 7 8 जो था वैसे ही रखते हैं। 7 8 10 16 20 और एक लास्ट में ऐड कर देते हैं 30। अब देखो कितने हो गए? 2 4 6। दैट मींस इवन नंबर्स अब हमारे पास है। तो अब क्या करने का? तो देखो हमें अब n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 वाला का फॉर्मूला यूज करना है। तो मतलब ऐसा हुआ n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, और उस हिसाब से n मेरे पास 6 है। 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, दैट मींस 3.5। अब सर ये कौन सा ऑब्जर्वेशन? या तो मैं 3 बोल सकता हूं जैसे कि 1 2 3, या तो मैं 4 बोल सकता हूं। अब 3.5 का क्या है? तो बहुत ही सिंपल तरीका है, थर्ड ऑब्जर्वेशन और फोर्थ ऑब्जर्वेशन दोनों को कंपेयर करो और दोनों को क्या करो? कंबाइन करो, एवरेज लो और जो वैल्यू मिलती है वो अप्लाई करो। 3.5 आया इसलिए थर्ड ऑब्जर्वेशन एज वेल एज 0.5 के बाद मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन। दैट मींस हम क्या करेंगे, यहां पे देख लो, दिखा देता हूं आपको। क्या करना है आंसर फाइंड करने के लिए? थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन
डिवाइड बाय 2 करना है। थर्ड ऑब्जर्वेशन कितना है 7 1 2 3 तो ये 10 सो 10 प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितना है वो है सर 16 डिवाइड बाय 2 26 डिवाइड बाय 2 योर आंसर इज 30 सो हमारा मीडियन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बस तो इतना सा फर्क है अगर ओड नंबर है तो और इवन नंबर। चलो ये तो था सर रो डेटा के लिए। अब मान लो कि ग्रुप डेटा के लिए सर कैसे होगा। हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं फॉर ग्रुप डेटा। इसका मतलब क्या होता है कैसे डेटा होगा सर देखो सिंपल फंडा है। जब ग्रुप डेटा है आपके पास कुछ ऐसा होगा xi होगा साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी होगी बट xi में होगा सपोज मान लो 0 1 2 एंड 3 और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 10 है यहाँ पे 5 है यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 10 है। वैसे अलग अलग आपको फ्रीक्वेंसी देके रखिए। पहले तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करो तो टोटल कितना हो जाएगा 50 टोटल हो जाएगा 10 प्लस 5 15 प्लस 25 40 प्लस 10 50 हो गया। नाउ अब जो फॉर्मूला यूज करते थे वही फॉर्मूला मतलब कि जो n+1 वाला यूज किया था वही n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। नाउ तो n+1 दैट मींस 50 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 is equals to 51 divided by 2 25.5। सर अब क्या करना 25.5 आया। नाउ अब देखो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करो दैट मींस CFI। तो 10 as it is 10 plus 5 15 15 plus 25 40 40 plus 10 50 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 25.5 किसके अंदर कंसीडर होगा तो देखो 10 के अंदर तो नहीं आएगा 15 के अंदर भी नहीं आएगा बट 14 के अंदर जरूर आएगा। तो 40 सर वैसे तो 50 तक भी आता ऐसे नहीं देखना है आप सीक्वेंस में जाओ 15 टू 40 वाला यहाँ पे 40 में आएगा दैट इज व्हाई 25.5 वहां पे कंसीडर होगा किसके अंदर इसके अंदर। तो इसके सामने xi हमारा कितना है तो वो है 2 तो इसका जो मीडियन होगा वो हो जाएगा 2। समझ रहे हो ये दिमाग में बिठा देना प्रैक्टिकल सम करेंगे तब काम में आएगा। फिर से एक बार मैंने रो डेटा फाइंड किया n+1 डिवाइड बाय 2 वाला फार्मूला अगर इवन है सॉरी ऑड है तो कोई इशू है नहीं डायरेक्टली आंसर मिलेगा। ऑड है तो जो आंसर मिलता है उसमें जो ऑब्जर्वेशन मिलता है उन दोनों का फिर से एवरेज लो फिर आंसर मिलेगा। ग्रुप डेटा के लिए आपको वही फार्मूला यूज करना है पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं 40 के अंदर ही कवर होता है। हाँ अगर 25 और 26 दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन की बात करूं वो अलग अलग CFI के अंदर आते होते जैसे कि यहाँ पे 25 होता और यहाँ पे 26 इसके अंदर कंसीडर होता तो मुझे 1 एंड 2 का एवरेज लेना पड़ता वो 1.5 आता तो मेरा मीडियन 1.5 बन जाता बट अभी तो मेरा मीडियन कौन सा है 2 है। डन। नाउ अब बात करते हैं कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। लास्ट चीज इसके अंदर है वो है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने शॉर्ट में लिखा है। कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अब फार्मूला क्या होगा वो तो सबको पता है कि उसमें क्लास देके रखते हैं। अब क्लास होता है सब ये सारी चीजें होती है तो उसको सॉल्व कैसे करने का देखो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं और उसको फिर एक्सप्लेन करता हूं किस तरह। क्लास सपोज मेरे पास है 0 to 10 10 to 20 20 to 30 एंड 30 to 40 ऐसे अलग-अलग क्लास है हमारे पास। नाउ उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी भी हम साथ में लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 5 10 10 एंड 50 चलो इतनी अलग-अलग फ्रीक्वेंसी लिखी। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है क्लास और fi दिया उसके बाजू में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना दैट मींस CFI। तो 5 plus 10 15 15 plus 10 25 25 plus 15 40 that means n equals to कितना होगा 40। अब क्या करना है इसमें अब देखो जैसे अब तक हम फॉर्मूला में यूज करते थे n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन अब ऐसा नहीं करना है। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है n/2 ही फाइंड करना है मतलब n/2 ऑब्जर्वेशन हमें क्लास ढूंढना है। तो देखो n हमारे पास 40 है 40 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा 20 आएगा मतलब 20th ऑब्जर्वेशन उसकी अगर बात करें तो 20 CFI में चेक करो किसके अंदर कंसीडर होता है तो देखो 20
5 में नहीं, 50 में नहीं, 25 में यस, तो इसके अंदर कवर होता है। दैट मींस हमारा क्लास क्या हो गया 20 to 30, ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास बोलेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू 20 to 30। नाउ अब इसके बेसिस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करना। हमारा मेन फॉर्मूला जो है वो मेन फॉर्मूला हमारा मीडियन का कुछ ऐसा है, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी फाइव डिवाइड बाई एफ फाइव इंटू सी। चलो सबके बारे में समझ लेते हैं। एम मतलब मीडियन, एन मतलब लोअर लिमिट परसेंटेज का, जो क्लास सिलेक्ट होता है उसका। दैट मींस 20 to 30 जो हमारा क्लास सिलेक्ट हुआ उसमें लोअर लिमिट कितना है 20, सो 20 n by 2 जो ऑलरेडी हमने 20 फाइंड किया। CFI दैट मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना जो क्लास सिलेक्ट हुआ है उस क्लास के आगे वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है मतलब 15, वो हमें लेना है, ये याद रखना। में जो क्लास सिलेक्ट हुआ है उसके ऊपर वाले क्लास की जो CFI होगी वो हम चेक करेंगे। फ्रीक्वेंसी जो क्लास सिलेक्ट हुआ है उसकी ही फ्रीक्वेंसी है। क्लास लेंथ जो क्लास सिलेक्ट हुआ है उस क्लास की क्लास लेंथ क्या है, मतलब 30 माइनस 20 कितना होगा 10। वो सारी चीजें यहाँ पे लिख देते हैं। n इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट 20, उसके बाद CFI जो अभी जस्ट मैंने बताया 15, that means frequency fi 10 and class length is also 10। बस अब ये सारी चीजों को फॉर्मूला में अप्लाई कर दो। n is equals to 20 है प्लस n by 2 भी 20 है, CFI 15 है, फ्रीक्वेंसी 10 है एज वेल एज क्लास लेंथ भी 10 है। 10 10 तो कैंसिल हो जाएगा, 20 माइनस 15 करो 5, दैट मींस 20 प्लस 5। याद रखना इस पूरे पोर्शन को पहले कंप्लीट करो फिर l जो भी है उसके अंदर प्लस करो। तो अब 20 प्लस 5 25 इज आवर मीडियन। तो इस हिसाब से हम पूरा सम सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या है, m is equals to n plus n by 2 minus CFI divided by FI into C। अगर मीडियन का फॉर्मूला आता है तो आगे के लेक्चर में जो हम सीखने वाले क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल ये तीनों आ जाएंगे। अगर ये फॉर्मूला आता है तो इसलिए तो ये अच्छे से समझ लेना, फॉर्मूला भी और उसकी प्रोसीजर भी। प्रैक्टिकल हम देखेंगे बट अभी हम ये कर रहे हैं। सो अब यहां से नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखने वाले, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। यहां तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।